मित्रों, जहाँ पे हमारे इंडिया में आदमी की सेवा मुश्किल हो जाती है, उनके माँ बाप उसकी किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में नागौर से मात्र 8 किलोमीटर दूर एक श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति है। और ये समिति अभी मैं अंदर देख के आया हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे एक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है नागौर में। वो हर तरह की, आप लोग आश्चर्य खा जाएंगे कि इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि इस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, और जो अंदर जो मैंने मतलब जिस तरह से गायों की सेवा होते हुए देखी है, वो वास्तव में आश्चर्य से भर देता है कि किस तरह संभव है कि गायों को, जहाँ की आम आदमी की पूंछ नहीं है, ऐसे ज़माने में, ऐसे कलयुग के समय में कोई इस तरह से गायों की सेवा हो सकती है। तो ये है श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति, और गायों के लिए एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। आप यकीन नहीं मानोगे कि अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे रिसेप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और देखिए हर जगह यहाँ पे हर बात लिखी हुई है। ये उपचार स्थल है गायों का, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरह से हो रहा है। अब आप ये देखिए कि यदि हम यहाँ पे आते हैं, इस वाले वार्ड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर पीड़ित गोवंश। तो ये सारी गायें मित्रों, ये सब कैंसर पीड़ित हैं, और ये जितनी भी गायें आप देख रहे हो, इन पे सब पे बाकायदा पट्टी की हुई है, और इनकी सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। यानी कि सारी ये गायें कैंसर पीड़ित हैं। अगर हम अगले वार्ड पे चलें और देखिए श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति का बोर्ड हर जगह मिलेगा आपको, और बिल्कुल व्यवस्था, एकदम व्यवस्थित रूप से सारा काम किया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। वहाँ जो हमने पीछे देखा, उसमें खाली वो गायें थीं जो कि कैंसर पेशेंट थी, ठीक है। 3 पैर गौवंश। अब आप देखते चलिए ध्यान से, वीडियो आप पूरा देखना, आपको ऐसा सरप्राइज़ होगा कि ऐसा इस ज़माने में कैसे पॉसिबल है कि इस तरह की जो गायें हैं, 3 पैर गौवंश, ये सारी, ये अंदर जितनी भी गायें हैं इनके 3 पैर हैं। तो ये सब 3 पैर वाली गायें हैं, और ये इनकी यहाँ सेवा हो रही है, ठीक है ना। और हम आगे चलें, मतलब आप किसी भी रूप में कैसे भी चल जाएं, आप यकीन नहीं मानोगे। ये गायों का अलग है थोड़ा, इन्होंने जैसे सफ़ेद कबूतर हैं, कुछ पक्षी वगैरह भी यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब गौ सेवा समिति अगर बोल रहे हैं तो खाली गायों की ही सेवा हो रही है। और देखिए पिछले वाला वार्ड दिखाता हूँ आपको जल्दी से। ये लोग जो हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, ये देखिए, ये लोग जो है अभी इनका रिच का जो है बन के आया हुआ है, और बहुत ही एक क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से कितनी साफ़ सफाई से काम हो सकता है वो किया जा रहा है गाइस यहाँ पे। ये देखिए एक गाय आई हुई है ना, तो हो सकता है इसको कुछ बीमारी रही हो। ये घायल सांड इस वाले डिपार्टमेंट में यहाँ रखे जाते हैं। घायल जितने भी सांड हैं, मान लीजिए कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात हो गई, तो उसको यहाँ पे रखा जाता है। उनका ट्रीटमेंट इसी एरिया में होता है, ठीक है ना। ये देखिए आप, बिल्कुल बहुत ही जो चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ बार बार आपको, कि एक मनुष्य की, आदमी की इस लेवल पे जो है ना सेवा नहीं की जा सकती, उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे। अच्छा, ये तेजाब आग से जली हुई गोवंश है। देखिए बाकायदा बोर्ड भी लग रहा है कि ये गायें, जैसे ये गाय आप देखिए, ये जल गई है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो जल गई है ना। वो वाली गाय भी जली हुई है, वो भी जली हुई। ये हाँ, ये वाला जो वार्ड है ये स्पेशली उनका है, जिसमें ये गायें जल चुकी थी, और उसके बाद में जो है इनका ट्रीटमेंट चला, ठीक है ना। तो देखिए जिस तरह से हम देखते हैं ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके लिए, तो उसी तरह से ये यहाँ पे है।
थन कैंसर और हर्निया से पीड़ित गोवंश। तो ये जो गायें हैं इनको थन कैंसर है या हर्निया से पीड़ित है। जैसे देखिए इसको थन कैंसर है, इस वाली गाय को भी थन कैंसर है, ठीक है ना। इन सभी गायों को थन कैंसर है। इसके हम आगे बढ़ते हैं। बगाराम जी, आप क्या करते हो यहाँ पे? मेरा पशु पक्षियों का रिकॉर्ड रखने का काम है। अच्छा। कहाँ से बीमार गोवंश आया, क्या बीमारी है, ठीक हुई या नहीं हुई, हाँ, ये काम है मेरा। पूरा रिकॉर्ड है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भेजते हैं वो अलग अलग वार्ड बना हुए हैं, जैसे कैंसर वार्ड, थन कैंसर वार्ड, सांड वार्ड, शरीर वार्ड, ये वार्ड अलग अलग वार्ड है। तो उसमें आप ही उनको रख के उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हो? रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है। तो मित्रों देखिए, ये विशालकाय बाटा गोदाम है। जो गायों के लिए जो चारा होता है, बाटा जो दिया जाता है वो चारे में मिक्स करके दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। बड़ी मतलब हर चीज़ को यदि अंदर से मैं दिखाऊं आपको तो देखिए किस तरह से वन्य जीव है। तो चना, मक्की दाल, ये मिर्ची, ये पूरा सब जो है ना बहुत ही सिस्टमेटिक जो है यहाँ सारा जमाया हुआ है। उसको आप देख सकते हैं, मशीनें हैं बाकायदा। और ये जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे अपना दान देती हैं, तो उनके नाम से जो है फिर ये जैसे डागा परिवार ने दान दिया होगा, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चारा ये अंदर रखा हुआ है। चारा गोदाम नंबर 6 है, राइट। और देखिए यहाँ पे कंट्रोल रूम है, पशु पक्षी का रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है, राइट। गोवंश चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है। तो बाकायदा देखिए पूरा जो है गायों की पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे जो है पूरी पशु के बारे में, पूरी गाय के बारे में 100% जानकारी है ना। ये एक रूम हो गया। हाँ, ये 6 राज्यों से बीमार पशु आते हैं और प्लस में 8 से 2 सालों से। और ये देखिए मेडिकल रूम है। मेडिकल रूम में है ना, देखिए गायों की जो दवाई है बाकायदा जो है ना, ये पूरी दवाई आप देखिए यकीन मानिए इस बात को कि किस तरह से उनके जो ऑपरेशन के लिए सारे जो उनके औजारों की ज़रूरत होती है और दवाइयों का पूरा स्टॉक, ये इनका यहाँ का पूरा मेडिकल स्टॉक है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह से गायों के लिए इस तरह से रखा हो सकता है कभी? ये ऑपरेशन थिएटर है मित्रों, एक्सरे मशीन है यहाँ पे। और ये जो है एक गायों का जो एक्सरे वगैरह होता है बाकायदा, और ये पूरा रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। देखिए ये एक्सरे जो है निकाल के रखे हुए हैं, तो इस तरह की है। तो श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति जो कि आपके नागौर से मात्र 8 किलोमीटर दूर है, और ये कि इंटरनेशनल यहाँ पे गायों का जो है चिकित्सालय है। प्रत्येक यात्री को ईश्वर का रूप समझकर स्वागत किया जाता है। यहाँ पे सत्संग भवन भी है बाकायदा। ये यहाँ कुछ सत्संग जब भी होता है तो महाराज श्री जब यहाँ आते हैं, महाराज श्री का नाम क्या है? जो कुशाल गिरी जी महाराज है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना 7/5/2008 में सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने की। वो इधर आते हैं, सुबह शाम 2 टाइम मिलते हैं। मतलब जिसको मैं बोलता हूँ ना इंटरनेशनल जो शब्द इन्होंने लगाया हुआ है वो एक्यूरेट लगाया हुआ है। ये अनाथ बछड़े हैं, ये छोटे छोटे बछड़े आप देख लीजिए कितने छोटे बछड़े हैं। ये सब यहाँ मतलब इवन यूँ भी है, ये गोपाल पालकी जो है ये कुछ लोग दे देते हैं। देखिए गायों की जो सेवा है उसमें भक्त जो है किस लेवल तक जाता है कि उन्होंने गायों के लिए एक पालकी दे रखी है कि साहब इसको गाय को जो है ना पालकी में इसको थोड़ी देर झूला झुलाना है। ये छोटे छोटे बछड़े हैं, अनाथ बच्चे हैं यहाँ पे, और इनको पालकी में भी झुलाया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में इनको चेंज कर दिया जाता है। देखिए एक हिरण भी है, ये एक हिरण भी है यहाँ पे, है ना। अच्छा देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आईसीयू वार्ड, ये गायों का आईसीयू वार्ड है। और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स लोग जो है गायों का ऑपरेशन है, सारा ट्रीटमेंट है, ये सब यहाँ करते हैं। देखिए गाय पे जो ट्रीटमेंट है वो सारा चल रहा है। ये पूरी मेडिकल टीम है यहाँ पे, और
गाय का कोई भी किसी तरह का सर्जिकल वर्क होना है या उसको इंजेक्शन देना है, ये सब ये लोग कर रहे हैं। देखिए कितनी बेकार स्थिति में ये गाय है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस सारे काम को करते हैं। ये पूरी गायों का आईसीयू वार्ड है। अब आप ये देखिए, हाँ जी, ये लावारिस गौ माता बाहर से आई हुई है, ठीक है, इसकी खुद में कीड़े पड़ गए। हाँ, इसको क्या प्रॉब्लम हुई है? ये मतलब कमजोर है, बेस क्या है, खड़ी नहीं हो पाती है, ये लंबे टाइम से बैठ रहते नहीं। हाँ, फिर मक्खी आती है, मौसम अभी वायरल मौसम चल रहा है, हाँ, कीड़े पड़ जाते हैं खुरा में, मुंह में साड़े। तो देखिए ये लावारिस गाय है और इसके देखिए आंखें भी स्थिर हैं एक तरह से कि आप समझ सकते हो कितनी बेकार स्थिति में। और जो सेवा जो हो रही है, यकीन मानिए कि यही वो जीव है, इसको इस तरह की सेवा की बहुत ज़रूरत है। सभी लोग बड़ा ही मतलब एक समर्पित भाव से जो है अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये आईसीयू वार्ड है मित्रों, ये आईसीयू वार्ड है। ये देखिए इस गाय का पैर कट गया है और ये बहुत सारी गायें तो बहुत बेकार कंडीशन में। मैंने एक से पूछा कि ये जो गाय हैं, जैसे ये देखिए आप, ये गाय की है ना बोन मैरो टूटी हुई है, इसकी बोन मैरो टूटी हुई है, इसकी भी बोन मैरो टूटी हुई है। तो यहाँ पे क्या किया गया, हाँ यहाँ पे ये किया गया है कि इसके उसमें है ना एक इसमें रेत का इस पर वो रख दिया है सपोर्ट के लिए। चलिए अभी हम आगे आते हैं और यहाँ पे हाँ आरओ मशीन द्वारा फ़िल्टर शुद्ध पानी, मीठा पानी। तो ये यहाँ जो आरओ मशीन लगी हुई, बाकायदा गायों को जो आईसीयू वार्ड में रहती हैं उनको आरओ का पानी पिलाया जाता है, जिससे कि मतलब जल्दी वो ठीक हो जाएं। और यहाँ पे कुछ गौ माता बिस्तर हॉल, अरे वाह, ये देखिए आप, ये गायों के बिस्तर भी हैं। आप यकीन कर सकते हो मित्रों कि ऐसा पॉसिबल है क्या, कि ऐसा पॉसिबल है कि कभी ऐसे गायों के लिए बिस्तर कहीं देखे आपने? ले आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। गौ माता का बिस्तर हॉल है और ये गायों के बिस्तर हैं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, ये पूरे गायों के बिस्तर हैं। और ये देखिए कंप्लीट। अब ये जो व्यवस्था है बहुत गहराई से मैं नहीं जानता एक एक चीज़ के बारे में, लेकिन ये पूरा वार्ड जो है गायों का बिस्तर है। तो हाँ, इसके बाद हम क्या बताएंगे दर्शकों को? गजब है, गजब। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ पे गायों की इस तरह से मतलब सेवा, ये हम छोटी मोटी सेवा हम सोच सकते थे कि होती होगी, हल्की फुल्की सेवा तो सब जानते हैं कि कर देते हैं लोग बाग कई बार, लेकिन ये कंप्लीट क्योर है। गाय किसी भी तरह से बीमार हो, कुछ भी हो, इवन बोन मैरो टूट जाती है। मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि गायों में कई सारी बीमारियां होती हैं, कई बार लकवा भी मार जाता है उसको, और भी दूसरी उसको तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं गायों को, ठीक है ना। मतलब जानवरों को वो सारे बीमारियां होती हैं जो मनुष्य को होती हैं। अब उनका इलाज कैसे हो, तो ये जो संस्था है इस मामले में नंबर 1 पे काम कर रही है। यकीन मानिए, यहाँ जो है आपने वीडियो ये देखा होगा, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। ये है कामधेनु गाय, राइट। कामधेनु इसलिए बोलते हैं कि जो महाराष्ट्री जो पहली बार इसको कहाँ से लाए थे? पाली जिले के देसूरी तहसील के पास में एक छोटा सा गांव है कोलर, हाँ, वहाँ से अपनी गाड़ी में लेके आइए। फिर सबसे पहले इसका इलाज किया था। अच्छा, इसका नाम है कामधेनु। सुबह शाम आरती पूजा इन्हीं की करते हैं। हाँ जी। तो ये कामधेनु ये प्रथम गाय है जिसको यहाँ लाया गया और उसकी सेवा स्टार्ट की गई, और इससे ही आज ये जो पूरा इतना बड़ा जो आप पूरा देख रहे हैं कि इस लेवल पे जो है गायों की जो सेवा हो रही है, वो खाली इस एक पहली गाय से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते आज ये जो सेवाएं जो हैं इस रूप में चली गई। ये पूरी सेवाएं यकीन मानिए गाइस मित्रों, ये इंटरनेशनल लेवल की हैं। हाँ, अत्यधिक घायल गोवंश, ये इसमें अत्यधिक घायल गोवंश है। इस तरह से पूरा एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है सारा। सर्दियों में अभी जैसे मान लो दिन में इसको दूध कर लेते हैं, नाइट में उसको ऐसा पूरा का पूरा ऐसा पूरा पर्दा पैक कर देते हैं, ठंडी नहीं लगती है। अच्छा, तो ये जो पर्दा है इनका, ये देखिए मोटा है, रजाई जैसा है, तो पूरा इसको पैक कर दिया जाता है क्योंकि गायों को भी सर्दी लग जाती है
और सर्दी हमने ऐसी गायें भी देखी कि सर्दी लग के आई हुई हैं। तो ये यहाँ जो गौ सेवक हैं ये बता रहे हैं कि ये इसमें पूरा रात को पर्दा इसका जो है ना, ये पूरी रजाई जैसा ही है, तो पूरा इसको बंद पैक कर देंगे तो अंदर जो है गर्मी बनी रहेगी और गायें अपना जो है काम आराम से सो सकती हैं। तो इस तरह से जो है ये एक तरह का इंटरनेशनल गौ सेवक बोलना चाहिए। मैं नाम जो है स्लाइटली भूल रहा हूँ। श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति अपना काम कर रही है। मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है इस ऐसी जगहों को के बारे में कि इतने इस लेवल पे कैसे संभव है, और वो इंडिया में, कि यहाँ पे ये जो है पूरी गाय की सेवा कर रहे हैं। आपको पता है ना, आदमी की इज्जत नहीं है यहाँ पे। आदमी के बारे में, आदमी मर रहा होता है, कई बार रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उस पर कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन यहाँ ये जिस तरह से गाय को कर रहे हैं, तो ये मैं बाकायदा इसका जो है वीडियो का पूरा लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ के बारे में। आप अगर कुछ दान भी करते हैं यहाँ पे तो वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँचेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो गौ सेवक हैं या गाय को मतलब चाहते हैं कि गाय की सेवा हो, तो वो उनको आप इसको शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उनको बताइए जो इस तरह की, जिनको गाय सेवा की ज़रूरत है, इस इंटरनेशनल सेंटर से वो सारी डिटेल्स ला सकते हैं। मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो है कई जगह से जो है ट्रेनिंग करने के लिए भी आते हैं डॉक्टर्स गायों के, क्योंकि गायों की अगर इन डेप्थ अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो सारे करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं और इस तरह से सारा काम चलता है। और मैं देख रहा हूँ कि बीच में एक और अभी जो है ग्राउंड तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोलना चाहिए कि कंटिन्यूसली बड़े स्तर पे काम हो रहा है। मैंने जब पूछा कि यहाँ भी कितनी गायें होंगी, तो ये 2-3 हज़ार के आसपास गायें हैं टोटल, वो हम देख सकते हैं। और भी मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो आपको पूरा देखना है। हाँ, तो ये देखिए तुलादान स्थली है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो अगर दान करता है तो उसको तौल के और वो उसमें उसको लिख के देते हैं कि आइए आपने इतना दान किया, ठीक है। और इसके बाद में ये नया एक और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? इनका पूरा दलिया वगैरह पका के खिलाते हैं। करीब 25-30 कड़ाइयों के अंदर उनको जो दलिया वगैरह बांटा पकाते हैं ना, वो उनको पका के खिलाते हैं। वो देखो सामने उधर बन रहा है कड़ाइयों के अंदर। हाँ, तो यहाँ ये दलिया बन रहा है, इस जगह को पक्का किया जा रहा है और पूरा ये जो ऊपर है इसका शेड बना रहे हैं, तो जिस कारण से ये जो है यहाँ पे सारा काम आराम से हो सके। और अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे काम हो रहा है। तो मित्रों, मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बात जो है पूरी आपको कह दी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, BPS चौहान ब्लॉग्स, राइट। और दूसरे लोगों को जिनको जो गाय की सेवा करना चाहते हैं या कुछ उस तरह की उसमें असिस्टेंस भी चाहते हैं, तो वो सब आपको यहाँ से मिल सकता है और ये लोग करते हैं।